आज हम नंबर सिस्टम के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चन को बनाने का आज हम बहुत ही आसान तरीका सीखेंगे, जिससे आप कम से कम समय में ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ये सारे क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है। यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो वह संख्या क्या है? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले कि संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 75 से छोटी है, तो जो भी दो संख्या यहाँ पे दी गई है, जैसे यहाँ पे 31 दी गई है और 75 दी गई है, दोनों को हम जोड़ देंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। यहाँ से हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। जैसे 31 और 75 को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा 106 बटा में 2 करेंगे तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 53। 53 हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, मतलब वो संख्या क्या है, 53 है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? हम अगर संख्या को, नंबर को x मान लेते तो क्या बोला गया है, कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है, मतलब ये संख्या 31 से बड़ी है, तो 31 से अगर हम इसे माइनस करेंगे इक्वल टू, बोला गया है कि जितनी वह 75 से छोटी है, तो हम क्या करेंगे, 75 से छोटी है तो 75 से हम x माइनस करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। तो यहाँ पे x इस साइड आएगा, माइनस x जब इक्वल टू के यहाँ पे आएगा तो प्लस x हो जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 75 है, ये माइनस वाला भाग यहाँ जाके प्लस 31 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2x इक्वल टू 75 प्लस 31 106। तो x का मान कितना होगा, 106 बटा में 2। ये पोर्शन हमें यहाँ से मिलेगा, जिसका मान हमें यहाँ पे 53 मिलेगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। हम इस मेथड का यूज नहीं करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगर जितना और उतना बोला जाए तो आप दोनों संख्या को जोड़ेंगे जो क्वेश्चन में दिया गया है और 2 से डिवाइड करेंगे, हमें यहाँ पे आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन के ऑल पे क्लिक कर ले, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी संख्या को 91 से भाग दिया जाए तो 17 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 13 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, तो 91 को हम सबसे पहले दूसरा नंबर जो 13 दिया गया है उससे भाग करके देखेंगे। अगर ये पूरा पूरा कट जाता है तो हम क्या करेंगे, इस 17 को, जो 17 यहाँ पे शेष बच रहा है, उसे हम 13 से भाग दे देंगे। 13 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, यहाँ पे आएगा 13 और यहाँ पे 4 शेष बचेगा। यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। मतलब कि जिस संख्या को 91 से भाग देने पे 17 शेष बचता है, अगर उसी संख्या को हम 13 से भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सबसे आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चन को बनाने का। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि यदि दो संख्याओं का अंतर 3 हो और उनके वर्गों का अंतर 39 हो तो बड़ी संख्या कितनी है? ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर लोग x मान के फॉर्मूले के जरिए बनाते हैं, पर यहाँ पे हम बहुत ही आसान तरीका सीखेंगे। इसका सबसे आसान तरीका होता है कि ऑप्शन के जरिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। यहाँ पे क्या दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई, यहाँ पे 3 दिया गया है, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे 39 दिया गया है। उनके वर्गों का अंतर 39 दिया गया है। आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लगा के बना सकते हैं। पर यहाँ पे अगर हम ऑप्शन से सॉल्व करें, पूछा गया है कि बड़ी संख्या कितनी है। ऑप्शन में जितने भी आंसर दिए गए हैं ये सब बड़ी संख्या है। तो अगर हम 8 को बड़ी संख्या मानेंगे तो छोटी संख्या क्या होगी? तो छोटी संख्या 5 होगी, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 3 बोला गया है। बोला गया है कि दो संख्याओं का अंतर 3 है, तो ऑप्शन में बड़ी संख्या है। अगर बड़ी संख्या 8 मानते हैं तो दूसरी संख्या 5 होगी जिसका अंतर 3 होता है। अगर बड़ी संख्या 12 होगी जो ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इसमें से 3 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? 9, मतलब छोटी संख्या 9 होगी जिसका डिफरेंस यहाँ पे 3 मिलेगा। जैसे ऑप्शन अगर 13 है तो 13 बड़ी संख्या है, छोटी संख्या कितनी होगी? 10, जिसका डिफरेंस यहाँ पे 3 मिलता है। अगर ऑप्शन 9 है तो छोटी संख्या कितनी होगी? 6, जिसका डिफरेंस हमें यहाँ पे 3 मिलता है। ये एक तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यहाँ पे एक कंडीशन है कि दोनों संख्याओं का अंतर 3 है और दोनों संख्याओं का वर्गों का अंतर जो है वो 39 है। तो वर्ग का अंतर भी हम करके देख लेते हैं। 8 का स्क्वायर अगर हम करें तो हमें कितना मिलेगा? 64
5 का स्क्वायर अगर हम करें तो हमें यहाँ पे मिलेगा 25। इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए? 39। 14 से 5 को माइनस करेंगे हमें यहाँ पे 9 मिलेगा। यहाँ पे 5 बचा है, 5 से 2 माइनस करेंगे 3 मिलेगा। तो ये जो ऑप्शन है 8 वाला, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 8, मतलब बड़ी संख्या 8 है और छोटी संख्या कितनी होगी? 5। इन दोनों का डिफरेंस हमें 3 मिलेगा और इन दोनों का स्क्वायर का अंतर हमें कितना मिलेगा? हमें मिलेगा 39। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह आप ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व कर सकते हैं। हमने समझाने के लिए ये मेथड यूज किया है। आप ऑप्शन में एक बार चेक करके ही क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ, तो सही उत्तर ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पे बोला गया है कि संख्या को 21 से विभाजित करना था, पर उसने किससे किया? उसने किया 12 से विभाजित संख्या को और उसे उत्तर प्राप्त हुआ, मतलब भागफल प्राप्त हुआ 35। यहाँ पे शेष नहीं दिया गया है तो भागफल सिर्फ 35 दिया गया है और बोला गया है कि सही उत्तर ज्ञात कीजिए। मतलब इस संख्या को अगर हम 12 के बजाय 21 से विभाजित करते तो हमें यहाँ पे भागफल कितना मिलता, ये हमें बताना है। तो हम जानते हैं कि ये संख्या और ये संख्या दोनों को गुना करने के बाद अगर हम शेष जोड़ देते हैं तो हमें ये संख्या मिलता है। तो यहाँ पे शेष नहीं है तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो हमें ये संख्या मिल जाएगी। मतलब 12 गुना 35 करने पे हमें मेन संख्या मिल जाएगी जिसे 21 से भाग देना है। तो हम क्या करेंगे? 12 गुना 35 को 21 से भाग दे देंगे। 21 से अगर भाग देंगे तो 7 त्रिका 21, 7 पचे 35, 3 चौका 12, यहाँ पे 4 गुना 5 मिलेगा। तो यहाँ पे मेन आंसर हमें क्या मिलेगा? 20। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। इस मेथड से बहुत आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम बनाते हैं एक अगला प्रश्न। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी संख्या से 14,528 को भाग देने पर सुरेश को भागफल 83 और शेष फल 3 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या है? यहाँ पे कोई संख्या है जिससे हमें भाग देना है, किसे? 14,528 को भाग देना है। अगर हम भाग देते हैं उस संख्या से तो हमें यहाँ पे भागफल 83 और यहाँ पे शेष मिलता है कितना? 3 मिलता है। हमें बताना है कि भाजक क्या है। मतलब ये वाली संख्या हमें बताना है, ये भाजक है, ये भागफल है और ये शेषफल है, ये है भाज्य। तो हमें ये संख्या बतानी है। तो हमें पता है इन दोनों का गुणनफल और उसमें अगर हम 3 जोड़ दें, माने शेषफल को जोड़ दें, तो हमें क्या मिलता है? हमें ये संख्या मिल जाती है। अगर हम भाजक का गुना भागफल में करें, मतलब 83 में करें और उसमें 3 जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा? 14,528 मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हमें मिलेगा 83x इक्वल टू ये 3 इससे माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे मिलेगा 14,525। 14,525 x का मान क्या होगा? 14,525 बटा में करेंगे 83। इससे अगर हम कटाएंगे इसे तो हमें यहाँ पे 175 मिलेगा। मतलब भाजक क्या है? भाजक है 175, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन नंबर सिस्टम से सभी तरह के कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप इन सभी कंसेप्ट से ऐसे क्वेश्चन को कम से कम समय में सॉल्व कर सकते हैं।